अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमीर सब्तगैन की बादशाही का राज। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब अमीर सब्तगैन बखारा की तरफ राह मंजिल में था तो रास्ते में इसने एक जगह रुककर अपने घुड़सवारों को एक जगह सदका खैरात और सोने के सिक्कों से लोगों की इमदाद करने को कहा और कुछ दूरी के फासले पर जाकर अपने सिपाहियों को एक जगह खुदाई करने का कहा। जब सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस जगह को खोदना शुरू कर दिया तो वहां से एक लोहे की मेख नमूदार हुई। जब अमीर सब्तगैन ने मेख को देखा तो घोड़े से उतरकर ज़ारो कतार रोने लगा और फिर अपने सिपाहियों से जाए नमाज मंगवा कर शुक्र इलाही करने लगा। जब इर्द गिर्द के लोगों ने इसका हाल सबब पूछा तो इसने कहा कि नादर सुनो। तो फिर इसने कहा, जिस आका के मुल्क में मैं था वो एक तुर्क था। हम उसके 12 गुलाम थे जिसमें से उसने 7 गुलाम गोरकना के बादशाह को बेच दिए और इत्तफाक से मेरे आका के 3 घोड़े मेरी रान के नीचे जख्मी हो चुके थे और बदकिस्मती से जिस घोड़े पर मैं सवार था वो भी जख्मी हो चुका था। उस पर मेरे आका ने मुझे बहुत मारा और जीन को मेरी गर्दन पर रखा और कसम खाई थी कि नशारपुर में तेरी जो कीमत मिलेगी वही लेकर मैं तुझे बेच डालूंगा। इसी गम में मैं सो गया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। इन्होंने मुझे बशारत दी कि तू बड़ा नमूर बादशाह होगा। जब फिर इस सरजमीन पर आएगा तो तेरे साथ बहुत बड़ा लश्कर होगा। तू इसका सरदार होगा। तू शाद कर यानी तू खुश हो, गम ना कर। तू खल्के खुदा के साथ नेकी और इंसाफ करना। और फिर मेरी आंख खुल गई तो मैंने उसी वक्त उठकर गुस्ल किया और 50 रकत नमाज पढ़ी और इस मेघ को लेकर यहाँ निशानी के लिए काट दिया। सुबह मेरे आका ने सफ़र किया, ये मेघ मुझसे मांगी तो मैं जब ये ना दे सका मेरे आका ने ताजियानों से मुझे खूब मारा और फिर सख्त कसम खाई कि जो तेरी कीमत मिलेगी तुझे बेच डालूंगा। जब हम नशारपुर पहुंचे वहां अलपतगैन ने मुझे और मेरे 2 यारों को खरीद लिया जिससे मैं इस दर्जे पहुंचा हूं कि तुम देख रहे हो। होप यू विल बी गुड फॉर अस दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।